हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फर्स्ट। एंड मेरे पास है ये फर्स्ट क्लास की बुक, जिसके राइटर हैं अभिनय जैन एंड पंकज जैन। शायद क्योंकि ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये बुक फट गई है एंड ये बुक मेरी खो गई थी। उससे पहले कि ये बुक दोबारा खो जाए हम इसे पढ़ लेते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है स्पेशल रिलेशनशिप। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? स्पेशल रिलेशनशिप। अब ये स्पेशल रिलेशनशिप मैथ में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे जाके हमें अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़नी है, तो वहां भी हमें रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी। एंड आगे जाके हम अगर ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां भी हमें रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां हमें निकालना होता है टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया, या फिर फ्रंट का एरिया, बैक का एरिया। तो वहां भी हमें रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा एटम आगे लगा है, कौन सा पीछे लगा है, कौन सा टॉप पे लगा है, कौन सा बॉटम पे लगा है। तो इसकी भी स्टडी हम रिलेशनशिप की हेल्प से ही कर पाएंगे। या फिर अगर हमें आगे जाके रीजनिंग पढ़नी है या फिर डायरेक्शंस की नॉलेज लेनी है, तो वहां भी हमें रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए स्पेशल रिलेशनशिप पढ़ना जरूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। टॉप एंड बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड, ऑन, अंडर एंड अबव बिलो, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, नियर एंड फार। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक टॉप एंड बॉटम। तो पहला टॉपिक है हमारा टॉप एंड बॉटम। देयर इज स्नो ऑन द टॉप ऑफ द हिल, देयर आर ट्रीज एट द बॉटम ऑफ द हिल। टॉप एंड बॉटम के रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें ये इमेज देखनी होगी। तो देखिए इस इमेज को, इसमें एक हिल है एंड ये ग्राउंड पर ट्रीज हैं। ओके, तो स्नो ऑन द टॉप ऑफ द हिल मीन्स स्नो क्या है? बर्फ। तो बर्फ ये व्हाइट कलर की है, बर्फ। तो बर्फ कहाँ पर है? हिल के टॉप पर। ओके, एंड ट्रीज कहाँ है? बॉटम में, यहाँ पर नीचे की साइड ट्रीज हैं। तो इनको बोलेंगे ट्रीज एट द बॉटम। तो स्नो एंड ट्री के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? टॉप एंड बॉटम का। ओके, नेक्स्ट है द बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर एंड द फुटबॉल इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। तो बॉय कहाँ पर है? देखिए ये बॉय है स्टेयर के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर। तो इसे बोलेंगे बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर। एंड फुटबॉल कहाँ है? नीचे की साइड, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर। तो इसे बोलेंगे फुटबॉल इज एट द बॉटम। तो बॉय एंड फुटबॉल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? टॉप एंड बॉटम का। अब देखिए यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि देयर इज स्नो ऑन द टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पर है एट द टॉप ऑफ द हिल। तो ऑन द टॉप का मीन्स है कि जो स्नो है वो ऊपर वाले पूरे एरिया को कवर कर रही है, तो उसको बोलेंगे ऑन द टॉप ऑफ द हिल। लेकिन जो बॉय है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा है, पूरे एरिया को कवर नहीं किया है, ओनली एक पॉइंट पर खड़ा है, तो उसको बोलेंगे एट द टॉप। लेकिन स्नो ने पूरे सरफेस को कवर किया है, ऊपर वाले को, इसलिए इसको बोलेंगे ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ओके, तो इनका डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइड एंड आउटसाइड। Hens are sitting inside the coop and cows are standing outside the shed. तो हैन कहाँ है? देखिए ये रही हैन के इस कूप के अंदर है। कूप को क्या बोलते हैं? दरवा। तो कूप के अंदर है हैन, तो उसको बोलेंगे हैंस आर सिटिंग इनसाइड द कूप। अगर कोई चीज अंदर होती है तो उसको बोलते हैं कि वो इनसाइड है। एंड काव आर स्टैंडिंग आउटसाइड द शेड। और ये है शेड, तो काव इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर है, तो इसको बोलेंगे
काउ आर स्टैंडिंग आउटसाइड द शेड। अगर कोई चीज बाहर होती है तो उसको आउटसाइड बोलते हैं, एंड अगर वो अंदर है तो उसको बोलते हैं इनसाइड। तो काउ एंड हैन के बीच में, तो काउ एंड हैन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनसाइड एंड आउटसाइड का। गर्ल्स आर वॉचिंग टीवी इनसाइड द हाउस, बॉयज आर रनिंग आउटसाइड द हाउस। तो गर्ल क्या कर रही है? घर के अंदर बैठकर टीवी देख रही है। तो हम तो अंदर के लिए इनसाइड, तो गर्ल कहाँ है? इनसाइड द हाउस। एंड बॉय कहाँ रनिंग कर रहा है? घर से बाहर, तो घर से बाहर है इसलिए बोलेंगे आउटसाइड। तो बॉयज आर रनिंग आउटसाइड द हाउस। तो समझ में आया, जो चीज अंदर होती है उसको बोलते हैं कि वो इनसाइड है, एंड जो बाहर होती है उसको बोलते हैं कि वो आउटसाइड है। ओके, अब ये एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज टाइम 1.1। कलर द मैंगोज विच आर लाइंग इनसाइड द बास्केट रेड एंड दोज आउटसाइड द बास्केट येलो। तो हमें कलर करना है, जो मैंगो बास्केट के इनसाइड है, जो अंदर है उनको रेड कलर से, एंड जो बाहर है आउटसाइड है उनको येलो कलर से। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन, अंडर एंड एबव बिलो। द फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल। तो फ्लावर पॉट कहाँ है? टेबल के ऊपर। ये रहा, ये है फ्लावर पॉट एंड ये है टेबल। तो फ्लावर पॉट टेबल के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, द डस्टबिन इज अंडर द टेबल। डस्टबिन कहाँ है? टेबल के नीचे, तो इसको बोलेंगे डस्टबिन इज अंडर द टेबल। फैन इज अबव द बॉय। फैन, ये रहा फैन, एंड ये बॉय के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे फैन इज अबव द बॉय। नेक्स्ट है द बैग इज लाइंग बिलो द बुक। तो बैग कहाँ है? ये रहा, तो ये बुक के नीचे है, तो इसको बोलेंगे द बैग इज लाइंग बिलो द बुक। अब देखिए, द फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल। तो ये कोई चीज ऊपर रखी होती है तो उसके लिए ऑन यूज करते हैं, एंड फैन इज एबव, एबव को भी ऊपर के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑन में कोई चीज जब ऊपर रखी होती है तो वो उसके सरफेस पे रखी होती है, टच करके। ओके, यहाँ पे जैसे फ्लावर पॉट है जो टेबल के बिल्कुल टच में है, तो इसको बोलेंगे ऑन द टेबल। लेकिन जो फैन है वो भी तो बॉय के ऊपर है, लेकिन वो बॉय से टच नहीं कर रहा, इसलिए उसको बोलेंगे फैन इज अबव द बॉय। तो ऑन, अबव और ऑन के बीच में डिफरेंस समझ में आया। ऑन का मतलब कोई चीज सरफेस पर रखी है, एंड अबव का मतलब उसमें सरफेस का कोई एनवायरमेंट नहीं है, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होती, ओनली कोई चीज ऊपर है उसके लिए यूज होती है। नेक्स्ट है बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। द माउंटेन इज बिहाइंड द हाउस। ये है हाउस और ये है माउंटेन। तो माउंटेन कहाँ है? हाउस के पीछे, तो माउंटेन इज बिहाइंड द हाउस। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ हाउस, एंड डॉग कहाँ है? घर के आगे, घर के सामने, तो उसको बोलेंगे द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है द मोटरसाइकिल। द मोटरसाइकिल इज बिहाइंड द साइकिल। तो मोटरसाइकिल कहाँ है? साइकिल के पीछे। ओके, तो कोई चीज पीछे होती है उसके लिए बिहाइंड यूज करते हैं। द साइकिल इज इन फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल, एंड साइकिल कहाँ पर है? मोटरसाइकिल के आगे, इन फ्रंट पर। ओके, तो अगर कोई चीज सामने होती है तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं, और अगर कोई चीज पीछे होती है तो उसके लिए बिहाइंड यूज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फिल द ब्लैंक्स विद बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। द रिवर इज, रिवर कहाँ पर है? हाउस के पीछे, एंड रोड कहाँ है? हाउस के सामने। तो रिवर के लिए बिहाइंड, रिवर इज बिहाइंड द हाउस, एंड रोड, रोड सामने है तो रोड इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ओके, द विंडो, विंडो इज, विंडो कहाँ है? ये है गर्ल, विंडो लड़की के पीछे है,
एंड मून सामने है, तो हम बोलेंगे विंडो इज बिहाइंड द गर्ल। विंडो गर्ल के पीछे है। द मून इज इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। मून कहाँ है? लड़की के सामने है। ओके, नेक्स्ट है नियर एंड फार। द जेब्रा इज नियर द चिल्ड्रन। तो बच्चे के पास में क्या है? जेब्रा। द टाइगर इज फार फ्रॉम द चिल्ड्रन। तो बच्चे से दूर क्या है? टाइगर। टाइगर बच्चे से दूर है, तो उसके लिए यूज करेंगे फार। अगर कोई चीज पास में है तो उसके लिए बोलेंगे नियर, और अगर कोई चीज दूर है तो उसके लिए यूज करते हैं फार। ओके, तो अब आई एक्सरसाइज नंबर, नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 1.3। टिक द बॉय हु इज नियर द बेड। तो उस बच्चे पर टिक लगाओ जो इस बेड के पास में है। तो ये बिल्कुल पास में है, तो इस पर टिक लगा दो, और ये दूर है तो इस पर नहीं लगाना है। तो नियर माने पास में। ओके, तो ये नियर है तो इस पर टिक लगाओ, ये दूर है तो इस पर नहीं लगाना है। पुट ए सर्कल अराउंड द गिफ्ट विच इज नियर फ्रॉम द गर्ल। तो जो गिफ्ट लड़की के पास में है उस पर सर्कल बनाना है। तो ये पास में है, ये नियर में है, तो इस पर सर्कल बनाओ। एंड ये फार है, ये दूर है, तो इस पर टिक नहीं लगाना। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।